ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 25/6/23 है। रिवाइज डेट है 19/1/1995। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी और सर्वोंश त्यागी बनो। आज बेहद का बाप दादा अपने बेहद के सेवा साथियों को देख रहे हैं। दो प्रकार के साथी है। एक है स्नेह संबंध का साथ निभाने वाले, दूसरे हैं स्नेह संबंध और सेवा का साथ निभाने वाले। दोनों प्रकार के साथियों को देख रहे हैं। चाहे विश्व के लास्ट कोने में भी है, लेकिन बाप दादा के सामने है। बाप दादा और बच्चों का वायदा है कि कहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी है, लेकिन सदा साथ है। यह ब्राह्मण जीवन आदि से अंत तक बाप और बच्चों का अविनाशी साथ है। चाहे बच्चे साकार में हैं और बाप दादा आकार निराकार है, लेकिन अलग है क्या? नहीं है ना। अनुभव तो हम सभी बच्चों को है। तो दूर हो या समीप हो, समीप है। तो ये दिल की समीपता का साकार में भी समीपता का अनुभव कराती है। चाहे किसी भी देश में है, लेकिन दिल की समीपता साथ का अनुभव कराती है। अलग हो नहीं सकते हैं, असंभव है। परमात्म वायदा कभी टल नहीं सकता है। बाबा कहते परमात्म वायदा कभी टल नहीं सकता है। परमात्म वायदा भावी बन जाता है तो भावी टाली नहीं जाती। इसलिए सदा समीप है, सदा साथी है। और साथी बन हाथ में हाथ साथ लेते हुए कितने मौज से चल रहे हैं। मौज है या मेहनत है? मौज है। या थोड़ी थोड़ी मेहनत भी है। कभी करते हैं बच्चे मेहनत, बाबा को भूल जाते हैं। जब कोई बात आ जाती है तो बाप किनारे हो जाते हैं। कोई भी बात को नहीं लाओ तो बाप नहीं जाएगा। बात बाप को किनारा कर जाती है। जैसे बीच में कोई पर्दा आ जाए तो पर्दा आने से किनारा हो जाता है ना। तो एक बात रूपी पर्दा बीच बीच में आ जाता है। परमात्मा और आत्मा के बीच बातों रूपी पर्दा आने से हमारी उनसे मुलाकात नहीं होती या समीपता नहीं होती है। लेकिन लाने वाला कौन है? पर्दे का काम है आना, और आपका काम क्या है? हटाना या थोड़ा थोड़ा मज़ा लेना। बाप दादा देखते हैं बच्चे कभी कभी बातों में बड़े मज़े लेते हैं। क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, ऐसे हुआ, अच्छा। जिससे प्यार होता है, प्यार की निशानी क्या है? साथ रहना चाहते ना। साथ रहने का मतलब ये नहीं कि आबू में रहना है। हाँ, साथ रहने का मतलब क्या है? हाँ, बाबा कहते हैं आबू में देखो, अभी थोड़ी भी संख्या ज़्यादा है तो पानी की मुश्किल हो गई है। तो साकार में साथ रहना नहीं, लेकिन दिल के साथ निभाना। दिल से बाबा का हमें साथ निभाना है। अगर दिल से साथ नहीं निभाते तो मधुबन में होते भी दूर है और लास्ट देश में रहते भी दिल के समीप है, तो साथ है। इसलिए बाप दादा को दिलाराम कहते हैं, दिल को आराम देने वाला। शरीर राम नहीं कहते हैं, दिलाराम कहते हैं। तो दिल बाप में है ना। बाप के दिल में आपका दिल है और आपके दिल में बाप का दिल है। तो दिल जानी इस रूहानी साथ को। अनुभवी होना कि यहाँ से जाएंगे तो कहेंगे बाबा दूर हो गए, नहीं। सदा साथ निभाना। यह कोई भी आत्मा से नहीं निभा सकती है। एक ही परम आत्मा आत्माओं से निभा सकता है। और ये परमात्म साथ निभाने का भाग्य आप सभी बच्चों को है ना। आज पूरे हॉल में सभी भाई बहन पट पर बैठे हैं, चेयर पर भी। तो बाबा कहते ये बहुत अच्छी सीन है। बाप दादा को आज की सभा का दृश्य देख करके यादगार याद आता है। कौन सा है? यादगार में रुद्रमाला दिखाते हैं, उसमें सिर्फ फेस ही दिखाते हैं। रुंडमाला भी होते हैं, उसमें सारे फेस दिखाते हैं ना। तो आज बाबा कहते हैं कि शरीर नहीं दिखाई दे रहा है, सभी के फेस खाली दिखाई दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता है।
तो रुद्रमाला का यादगार दिखाई दे रहा है। एक के पीछे एक बैठे हैं ना, तो शरीर छिप गए हैं, फेस ही दिखाई दे रहे हैं। तो यह है स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप। ब्रह्मा बाप से सभी का स्नेह है, तभी तो बाबा के पास पहुँचे हो ना। 18 जनवरी के बाद फिर 19 जनवरी की ही मुरली है, तो बाबा कहते हैं कि आप सभी बच्चे पहुँच तो गए ना। अच्छा, तो क्या कहलाते हो आप सभी? क्या कहलाते हैं? बाबा के पास पहुँचे हैं, क्या कहलाते हैं? तो सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी ही कहलाते हैं। हमारा टाइटल ही यही है। शिव कुमार शिव कुमारी नहीं। तो ब्रह्मा बाप से ज़्यादा प्यार है ना, ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से ज़्यादा प्यार है। तभी तो अव्यक्त होते भी अव्यक्त पालना कर रहे हैं। बाबा अभी तक हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। अव्यक्त पालना मिल रही है ना। या आप कहेंगे कि हमने ब्रह्मा बाबा का अनुभव ही नहीं किया? नहीं, सभी को अनुभव है बाबा का। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो तो बिना बाप की पालना के पैदा हो गए क्या? अगर ब्रह्मा बाप की पालना नहीं होती तो आज सिर्फ निराकार बाप की पालना से यज्ञ की रचना और यज्ञ की वृद्धि भी नहीं होती। डबल फॉरेनर्स को ब्रह्मा बाप की पालना मिलती है ना। डबल फॉरेनर्स बच्चे भी बोलते हैं हाँ जी बाबा, देखो फॉरेन में बाबा जाते हैं तो इंडिया में नहीं करता है क्या? फॉरेन में बाप जाता है तो इंडिया में नहीं करता है क्या? तो उल्हना तो नहीं देते कि बाबा का हमने देखा ही नहीं। सदा मिलते, सदा देखते, सदा साथ रहते हैं। साकार शरीर में, साकार रूप में तो सदा साथ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि साकार शरीर को तो लिमिट होता है। लेकिन अव्यक्त रूप में सभी को साथ दे सकते हैं। अब जब चाहो मिलन के दरवाजे खुले हुए हैं। अव्यक्त वतन में नहीं कहेंगे कि अभी जगह नहीं है, अभी टाइम नहीं है, नहीं। देह में देह के बंधन है और अव्यक्त में न देह का बंधन है न देह की दुनिया के कायदों का बंधन है। यहाँ तो कायदे रखने पड़ते हैं। क्या कायदे रखने पड़ते हैं? आगे बैठो, पीछे बैठो, यहाँ बैठो, वहाँ बैठो। तो बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट भी हर एक की अलग अलग की जाती है। अभी भी समय प्रमाण बहुत बहुत भाग्यवान हो, फिर भी बैठने की जगह तो मिली ना। फिर तो खड़े रहने की जगह मुश्किल होगी, क्योंकि आप सभी को औरों को चांस देना है। क्या करना है? नए नए बच्चे जो आते हैं उनको हमें चांस देना है। अभी तो आप लोगों को चांस मिला हुआ है। जैसे अभी देखो मधुबन वालों को चांस देना पड़ा ना। सभी मधुबन निवासी तथा आबू निवासी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं। ये भी परिवार का प्यार है। ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना, निराकार के समान बनना। वो थोड़े समय का अनुभव करते, लेकिन ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा बाप समान ब्रह्मचारी। जो ब्रह्मा बाबा का आचरण वो ही सर्व ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म। उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान और आचरण भी ब्रह्मा बाप समान, जिसको कहते हैं फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप ने बाप के श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया? शिव बाबा की श्रीमत पर पहला कदम बाबा बने आज्ञाकारी। जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाया। तो चेक करो, आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर है। अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क। देखो बाबा कहते हैं हर बात में आज्ञा मिली हुई है, उसी प्रमाण चलते हैं कि कोई आज्ञा पालन होती है और कोई नहीं भी होती है। संकल्प भी आज्ञा प्रमाण है या मिक्स है? अगर मिक्स है तो फुल आज्ञाकारी है या अधूरे आज्ञाकारी है? है हम सभी बच्चे बाबा के आज्ञाकारी, लेकिन फुल है या अधूरे है? अधूरे ही कहेंगे ना। कभी सुना, कभी नहीं सुना, कभी आज्ञा पालन की, कभी नहीं की। पूरा तो थोड़ा ही है। हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। तो अमृत वेले क्या संकल्प करना है यह भी स्पष्ट है ना। तो फॉलो करते हो कि कभी परम धाम में चले जाते हो या कभी निद्रालोक में चले जाते हो। क्या होता है?
हर कर्म में हर समय कदम पर कदम है। बाबा का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा, तो इसको आज्ञाकारी नहीं कहेंगे, चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में। बाबा कहते दोनों में जो जैसी आज्ञा मिली हुई है उसी प्रमाण इसकी परसेंटेज में चलना है, उस आज्ञा का पालन करना है। तो चेक करना आता है ना, तो पहला कदम आज्ञाकारी बने, इसलिए आज्ञाकारी को सदा बाबा की दुआएं स्वतः ही मिलती है। साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं मिलती हैं। तो चेक करो, जो भी संकल्प किया, चाहे स्व के प्रति, सेवा के प्रति, स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, तो उसमें सबकी दुआएं मिली। चेक करो, बाबा कहते हैं, क्योंकि आज्ञाकारी बनने से ही सर्व की दुआएं मिलती है। दुआएं मिलने का साधन बताया बाबा ने, आज्ञाकारी। यदि दुआएं मिल रही है तो उसकी निशानी है, दुआओं के प्रभाव से दिल सदा ही संतुष्ट रहेगी। क्या अनुभव होगा? निशानी क्या है? हमें दुआएं मिल रही हैं तो हमारी दिल सदा ही संतुष्ट रहेगी, मन भी संतुष्ट रहेगा। बाहर की संतुष्टता नहीं, लेकिन मन की संतुष्टता मिलेगी। और मन की संतुष्टता यथार्थ है या मियाँ मिट्टू है, इसकी निशानी, अगर यथार्थ रीति से यथार्थ आज्ञाकारी है, दुआएं हैं, तो सदा स्वयं और सर्व डबल लाइट रहेंगे। निशानी बाबा ने बताई, यदि हमें दुआएं मिलती है तो हम भी लाइट रहेंगे, डबल लाइट, और औरों को भी डबल लाइट करेंगे। अगर डबल लाइट नहीं रहते तो समझो मन की संतुष्टता नहीं है, बाप के ब्राह्मण परिवार की दुआएं भी नहीं मिल रही है, तो परिवार की भी दुआएं आवश्यक है। ऐसे नहीं समझो बाबा से हमारा कनेक्शन है, बाबा की तो हमें दुआएं हैं, परिवार से नहीं बनता, कोई हर्जा नहीं। पहले भी सुनाया कि माला में सिर्फ युगल दाना नहीं, उससे माला नहीं बनती। एक ही मेरू दाना बीच में है और साइड में ब्रह्मा सरस्वती है और बाकी कोई भी बच्चे नहीं हैं, कोई भी माला में दाना नहीं है, तो उसको माला नहीं कहेंगे। तो हम बच्चे भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, तो हम बाबा कहते परिवार की भी आपको दुआएं लेनी ही हैं। माला में आना है, इसलिए पूरा लक्ष्य रखो, हर एक आत्मा मुझे देख करके खुश रहे, देख करके हल्के हो जाए, बोझ खत्म हो जाए। कोई देखे हमें तो क्या कहे, वाह भाई वाह, क्या जीवन है इनकी, दिल हल्की हो जाए उनकी। तो दिल की संतुष्टता व आज्ञाकारी की दुआएं स्वयं को लाइट और दूसरों को भी लाइट बनाएगी। इससे समझो आज्ञाकारी कहाँ तक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, हर एक छोटा हो या बड़ा हो, बाबा को देख करके खुशी में नाचता रहता था। बाबा की दृष्टि कब मिलेगी, कैसे हम उनके पास रहे, कैसे साथ रहे, जैसे उस समय सब देखते रहते थे। नाचने के टाइम तो हल्के ही होते हैं ना, तभी तो नाचेंगे ना। जो हल्का है वही नाचेगा, जो भारी है वो नहीं नाचेगा। चाहे कोई मोटा है लेकिन मन से हल्का है तो बहुत अच्छा नाचता है, और पतला है और भारी है तो नहीं नाचेगा। तो बोलो, तो बोल भी हमारे ऐसे हो जो स्वयं भी अपने आप से संतुष्ट हो और दूसरे भी संतुष्ट रहे। ऐसे नहीं, हमारा भाव तो नहीं था, हमारी भावना भी नहीं थी, लेकिन भाव और भावना पहुँचती क्यों है? अगर सही है तो दूसरे तक वाइब्रेशंस हमारा क्यों नहीं जाता है? कोई तो कारण होगा ना। तो चेक करो, दुआओं के पात्र हम कहाँ तक बने हैं। जितना अभी बाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे, उतना ही राज्य के भी पात्र बनेंगे। अगर अभी ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो राज्य क्या चलाएंगे? राज्य को क्या संतुष्ट करेंगे? क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आपकी रॉयल फैमिली बनेंगे, तो जो फैमिली को संतुष्ट नहीं कर सकते वो प्रजा को क्या कर सकेंगे? संस्कार तो यहाँ ही भरना है सबको संतुष्ट करने के। वहाँ योग करके भरेंगे क्या सतयुग में? यहाँ ही भरना है वो संस्कार। अगर वर्तमान ब्राह्मण जीवन में कारण का निवारण नहीं कर सकते, कारण कारण ही कहते रहते हैं,
तो जहाँ कारण है वहाँ निवारण की शक्ति नहीं है। कारण अकारण कहते रहते, अगर परिवार में निवारण शक्ति नहीं है तो क्या विश्व के राज्य को क्या निवारण करेंगे। देखो बाबा कितना क्लियर करके हमें बता रहे हैं। जैसे अभी राज्यसभा के कारण बताते हैं, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। वहाँ ऐसे राज्य दरबार होगी क्या? वहाँ तो सिर्फ खुश खैरापत ही पूछेंगे एक दूसरे को, सिर्फ दरबार नहीं, लेकिन बहुत अच्छा मिलन होगा। सतयुग में बाबा कहते हैं कि दरबारी बहुत अच्छा मिलन मनाएंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा कारण हुआ वैसा कारण हुआ इसलिए नहीं कर पाए वगैरह वगैरह, ऐसी बातें वहाँ पर नहीं रहेंगे। तो कारण कहकर के अपने को दुआओं से वंचित नहीं करो, कारण कहकर अपने को दुआओं से वंचित नहीं करो। ब्रह्मा बाप ने कारण को निवारण किया, इसलिए नंबर 1 हुआ। बाप दादा के पास सभी के कारणों के फाइल ही इकट्ठे है, सभी के फाइल है, किसका छोटा फाइल है किसका बड़ा फाइल है। तो अभी भी फाइलें रखनी है, फाइल बढ़ाते रहना है या रिफाइन होना है। तो आज से फाइल सब खत्म कर दें। बाबा पूछ रहे हैं आपकी जितनी भी फाइलें हैं ख़त्म कर दें या दूसरा नया फाइल तो नहीं रखना पड़ेगा। अगर नया फाइल रखा तो फाइन पड़ेगा। देखो बाबा कहते अगर नया आपने फाइल रखा, माना मुझे ये करना है वो करना है, कितनी ढेर सारी बातें खाली फाइल ही करते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते फिर फाइन भरना पड़ेगा आपको। सोच लो क्या करना है, बोलो, ख़त्म करें, थोड़ा दिन रखें, शिवरात्रि तक रखें। जितनी भी फाइलें हैं हमारी हमें सारी क्लियर करके रखनी है, क्लियर करना है सब कुछ। जो समझते शिवरात्रि तक थोड़ी मार्जिन मिलनी चाहिए, तब तक पुरुषार्थ करके रिफाइन हो जाएंगे, वो हाथ उठाओ, अच्छा है। हिम्मत रखना भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ हिम्मत नहीं रखना, ऐसे तो नहीं बाप दादा के सामने थे तो हिम्मत थी और नीचे उतरे और हिम्मत कम हो गई। बाबा कहते ऐसे नहीं करना है। तो अपने अपने देशों में भी जाएंगे बच्चे, तो क्या हिम्मत कम हो गई, कम हो जाएगी। कोई बात आई और कम हो गई, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। देखो जब कोई भी कारण सामने आता है और कारण के कारण हिम्मत कम हो जाती है, कमज़ोरी आती है, और जब वो बात समाप्त हो जाती है तो अपने ऊपर शर्म आती है ना, अपने ऊपर संकोच होता है कि ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ, करके फिर पश्चाताप करें। ये तो आपकी प्रजा का काम है, करके फिर पश्चाताप करें, ये प्रजा का काम है। पश्चाताप वाले क्या राजा बनेंगे? जो पश्चाताप करेगा वो राजा नहीं बनेगा। पहले सोचो, साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ और अपने आप को ही जज करो। अपना जज बनना, दूसरे का जज नहीं बनना है। दूसरे का जज बनना तो सभी को बहुत आता है, दूसरे का जज बहुत जल्दी बन जाते हैं और अपना वकील बन जाते हैं। तो साक्षीपन के सिंहासन पर अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होगा। सिंहासन के नीचे रह कर के जज करते हो तो निर्णय भी अच्छा नहीं होता है। सेकंड में तख्त नसीन बन जाओ, ये स्थिति आपका तख्त है। यथार्थ सहज निर्णय का तख्त ये साक्षीपन की स्थिति है। साक्षी नहीं होते तो दूसरे की बात है, दूसरे की चलन वो ज़्यादा सामने आती है, अपनी नहीं आती। अगर साक्षी होकर के देखेंगे तो अपनी भी नज़र आएगी और दूसरों की भी कमी कमज़ोरी क्या है वो नज़र आएगी। फिर जजमेंट भी होगा, यथार्थ होगा, नहीं तो यथार्थ नहीं होती। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, ड्रामा में जो भी बातें आती है उन बातों में बहुत अच्छा अक्ल है। क्या अक्ल है? बात आती है चली जाती है, और हम लोग है कि उसको पकड़ करके सालों साल बैठ जाते हैं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ये किया। लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में अक्ल थोड़ा कम हो जाता है, अक्ल दाढ़ निकल जाती है। कहते ना यहाँ पर एक अक्ल दाढ़ होती है, लास्ट में दांत होता है अक्ल का, हो या न हो अक्ल तो यहाँ पे होती है। बात आती है चली जाती है, लेकिन ब्राह्मण बच्चे बात को पकड़ करके
बैठते हैं। बात रुकती नहीं, चली जाती है, लेकिन स्वयं बात को नहीं छोड़ते। तो बातों में अक्ल ज़्यादा हुआ या ब्राह्मणों में? बातें अक्ल वाली हुई ना। कई बच्चे कहते 2 दिन से ये बात चल रही है, 2 घंटे से ये बात चल रही है, और 2 घंटे गवाया कितना, 2 दिन में गवाया कितना, वो तो अक्ल वाले बनो ना। अच्छा, हाँ, सारी अक्ल बाबा ने निकाल दिया हमारे। अच्छा, चारों ओर के सर्व बाप दादा के स्नेह को प्रत्यक्ष करने वाले, फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप दादा के कदम पर कदम रखने वाली आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा ब्रह्मा बाप समान सर्वोंश त्यागी विशेष आत्माएं। देखो कितनी सुंदर गुलाब के फूलों की मालाएं, 4 मालाएं बाबा ने हमें अब भी पहनाई है। स्नेह को प्रत्यक्ष करने वाले, फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, कदम पर कदम रखने वाली आज्ञाकारी आत्माएं, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा ब्रह्मा बाप समान सर्वोंश त्यागी विशेष आत्माएं, सदा सपूतपन हर समय सबूत देने वाले सुपात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाली बेहद के बादशाह भवा। फॉलो फादर करना अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की बहुत आवश्यकता है। सबके संकल्प बोल सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो वह जो भी आपको देखे बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान न हो, तब विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त कर हो सकेंगे। आज का स्लोगन है, अपने ख्यालात बड़े आलीशान बना लो। तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। अपने ख्यालात बड़े आलीशान बनाओ। आलीशान का मतलब है ब्रॉड माइंडेड, बहुत बड़े दिल वाले बनो। तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। तो ऐसे ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाली बेहद के बादशाह भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।